हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। कितनी पोस्ट निकली हैं, किस तरीके से आपको रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कंप्लीट चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डिस्कस कर लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सो गाइस, जो वैकेंसी आई है दैट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। गाइज आई थिंक आपको इसके बारे में आइडिया होगा, बट हम आज की वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं कि पढ़ना कैसे। आपको वैकेंसी का तो पता चल जाता है, लेकिन पढ़ना कैसे, रिटन एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, इसके बाद इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गाइज, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की तरफ से वैकेंसी आई हैं दैट इज़ यहाँ पर अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है ओनली, या फिर अगर आपने यूपी का सेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे अगर आप रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओगे तो गाइज यहाँ पर पीएचडी कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड गाइज आई थिंक फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं और यहाँ पर ओनली नेट के बेस पे आप अप्लाई कर पाते हैं। गाइज अगर हम बात करें अप्लाई करने की डेट, तो 9 जुलाई से स्टार्ट हुई है एप्लीकेशन। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 10 अगस्त। सो दैट इज द लास्ट डेट। 8 अगस्त 2022 तक आप एग्जाम फी पे कर पाएंगे और लास्ट डेट जो कंप्लीट फॉर्म फिल करने की दैट विल बी 10 अगस्त, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, सो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2000 रुपये है, SC ST की 1000 रुपीज फीस यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम एज 62 ईयर्स आपकी यहाँ पर लिमिट रखी गई है। इसके अलावा गाइज अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कितने एलिजिबल होने चाहिए, तो आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपने नेट का एग्जाम या फिर जो यूपी का सेट एग्जाम होता है, स्लेट एग्जाम होता है, उसको पास किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन रहता है यहाँ पर मास्टर डिग्री में। और अदर डिटेल्स रीड फुल नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा, अभी नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी अगर आपने कर रखी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट बातें समझा दूंगा और फुल टाइम पीएचडी, पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में भी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या एडवांटेज रहता है। अगर हम बात करें पोस्ट की, तो 917 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी की देखें तो टोटल 80 पोस्ट है यहाँ पर, इंग्लिश में 62, हिस्ट्री में 25, ज्योग्राफी में 47, पॉलिटिकल साइंस में 44 हैं, इकोनॉमिक्स में 60, हॉर्टिकल्चर में 3, उर्दू में 8 वैकेंसी आई हैं यहाँ पर। दीज आर दी परमानेंट वैकेंसीज गाइज। आगे देखें तो इसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं लाइक फिजिक्स है 40, केमिस्ट्री 70, मैथमेटिक्स 24, कॉमर्स की 49 सीट्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी की 17, मिलिट्री साइंस 21, बॉटनी 48, एजुकेशन 25, संस्कृत 74, स्टैटिस्टिक्स की 2 हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की 19, जियोलॉजी की 33, लॉ की 8 सीट्स हैं, होम साइंस 10, ड्राइंग 9, फिलोसफी 10, एनिमल हस्बेंड्री 5, संगीत ज्ञान की 10 वैकेंसी निकली हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कवर किए गए इस बार। आप और आगे देख लेते हैं गाइज, इसमें बॉटनी 48, फिजिकल एजुकेशन, बीएड की 75, एंथ्रोपोलॉजी 4, संगीत तबला में 3 वैकेंसी हैं, संगीत सितार में 4 हैं, संस्कृत में 43, सोशियोलॉजी में 42। टोटल 917 पोस्ट निकली हैं जो कि काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट हैं। अब गाइज अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है आपको 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आप लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दीजिए। गाइज यहाँ पर सिलेबस में क्या कुछ रहता है रिटन एग्जाम में, हम इसकी बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सो यहाँ पर गाइज देखिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जैसा आपका यूजीसी नेट में होता है। तो यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे। पेपर 1 आपका एक जनरल पेपर होता है, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स की वेटेज रहेगी, मतलब 30 × 2 60 मार्क्स की आपकी वेटेज रहती है। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पेपर की एक्सेप्ट कॉमर्स, तो यहाँ पर 70 क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाएंगे, मार्क्स रहेंगे आपके 140। और अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो इसमें सब्जेक्ट 50 सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे, 20 इलेक्टिव यूनिट रहती हैं। अब इलेक्टिव का मतलब है कि आपने किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रखा है कॉमर्स में, तो उसमें रहेगा। आप एक बार देख लेना, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई जब करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वहीं पे आपको दिख जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्टिव आपकी यूनिट कौन कौन सी है, तो इसमें अप्लाई करना है। इसके अलावा आपकी इंटरव्यू की 30 मार्क्स की वेटेज रहेगी, तो टोटल जो है 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन का रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें हर क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर की, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 मार्क्स के आपका इंटरव्यू होगा। तो 230 नंबर जो है आपको यहाँ पर
टोटल मार्क्स रहेंगे जिसमें कि आपको स्कोर करना पड़ेगा, देन आपकी गवर्नमेंट जॉब परमानेंट लग जाएगी, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी ऑफिशियल नोटिस, या वैसे मैंने आपको बाकी सारी चीजें तो कवर कर ही दी हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ऑफिशियल नोटिस ओपन करके। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो एग्जाम होगा आपका OMR शीट पे लिया जाएगा। इट मींस MCQs फॉर्मेट में एग्जाम होने वाला है। काले पेन का आप यूज करेंगे जब आप OMR शीट में उसको एग्जाम का आंसर कर रहे होंगे क्वेश्चंस का। और अगर हम बात करें इसमें, तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, दैट इज की जो आपका 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 30 मार्क्स की आपके इसमें इंटरव्यू की वेटेज रहेगी और ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आपका प्रयागराज में होगा, तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है। वैसे जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो भी आपसे पूछा जाएगा, तो उस केस में भी आप वहाँ पर चीजें फिल कर सकते। देखिए गाइस, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि PhD जो है, अगर आपने PhD कर रखी है तो आप प्रेफर कीजिए रेगुलर मोड में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए रेगुलर मोड बोला हुआ है, द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड। तो जो पार्ट टाइम PhD करके रखे हुए हैं, पार्ट टाइम PhD कर लेते हैं, आप लोग कर तो लेते हो, लेकिन कई बार ना रेगुलर डिग्री ही मांगी जाती है, तो फिर आप ऐसी जगह अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको PhD करनी है तो ट्राई कीजिए कि आप रेगुलर मोड में करें। अब ऐसा हर जगह नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता, पार्ट टाइम PhD भी वैलिड होती है और वो भी आपकी एलिजिबल होते हो आप उसके लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, आगे से ही जब आपको बोल दिया जाए कि पार्ट टाइम वाले अलाउड नहीं है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ट्राई कीजिए कि आप रेगुलर मोड में करें, PhD ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत बड़े आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, आई मीन कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो फिर आप पार्ट टाइम PhD भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की एलिजिबिलिटी जो है वो सेम इक्वल रहती है, लेकिन कई बार अप्लाई करने में इश्यू हो जाता है। तो ये एक मैंने आपको बता दिया पार्ट टाइम PhD फुल टाइम PhD के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेगा? सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आप उसके सामने क्लिक करके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पहला वाला सिलेबस है जनरल नॉलेज का, इसको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, बता दूंगा आपको किस तरीके से कहाँ से पढ़ाई करनी है। सो दिस इज द जनरल पेपर, जनरल नॉलेज, जो कि आप देख सकते हो पेपर 1 है आपका ये। दिस इज कॉमन फॉर ऑल, देखो लिखा है ना कंपलसरी फॉर ऑल डिसिप्लिन। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करो, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज्यादातर सिलेबस है आपका UGC नेट वाला है। जैसे कुछ चीजों को हटा करके, जैसे करंट अफेयर्स है, तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा UGC नेट के अलावा। टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड सब कुछ UGC वाला ही है, UGC नेट जो आपका UGC नेट में होता है। ICT आपका देखेंगे UGC नेट वाला है। यहाँ पर पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट भी है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो है आपको पेपर 1 में एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा। तो ये कुछ 2-3 यूनिट आपको एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर मैंने कॉमर्स का सब्जेक्ट का डाउनलोड किया सिलेबस, और जब मैंने इसको गो थ्रू किया गाइज, ये आपका 100% सेम सिलेबस है UGC नेट का। तो जो आपका UGC नेट का सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस आपका इसके अंदर भी होता है, और वही सेट एग्जाम में होता है। अगर आप किसी जैसे यूपी के सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसका भी पेपर 2 का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम टू सेम रहता है, 99% सेम सिलेबस रहता है। तो अगर आपने UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर फ्यूचर में करने वाले हो, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज की बात है कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस रहता है ऑल 10 यूनिट्स का, वो सेम टू सेम आपका UGC नेट वाला रहता है। तो अगर आप UGC नेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपको, जब आप फ्यूचर में यहाँ पे अप्लाई करोगे किसी भी स्टेट में, अगर आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे भी आपको पेपर 2 में डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज सेम सिलेबस है। तो अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको UGC नेट में तो एडवांटेज मिलता ही मिलता है, साथ में आपको एडवांटेज मिलता है आपके गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में। तो UGC नेट मेंटोर की हमारी एंड्रॉइड ऐप पे मैं आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूँ फॉर UGC नेट पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए। तो आप यहाँ पर हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। अगर आपने UPP, अगर जो जिस चीज की हम बात करते हैं अभी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन की, तो अगर आपने इसका फॉर्म फिल किया, फिर फॉर्म फिल करने का प्लान कर रहे हो, तो भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी कुछ एडवांटेज मिल जाएगा इन चीजों का। पेपर 2 कॉमर्स तो यहाँ पे हम आपको अवेलेबल करवा ही रहे हैं, साथ में पेपर 1 में भी आपको काफी एडवांटेज मिल जाएगा। सो इस ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे जो कंटेंट है वो बायलिंगुअल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही चीजों को कवर किया हुआ है। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको 95 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें पेपर 1 में। और कॉमर्स के भी यूनिट वाइज हमने मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए ताकि आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकें। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।